गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में ट्रीज पोएम के बारे में पढ़ा। यह पोएम बरसात की ऋतु में गाई जाने वाली पोएम है और इसे सारा कॉलेरिज ने लिखा है, कंपोज किया है, ट्रांसलेट किया है। और यह पोएम उनके फादर सेंट कॉलेरिज के द्वारा लिखा हुआ था। हमने पिछले क्लास में पोएम का चयन किया था। आशा है कि आप लोग भी इसे पढ़कर आनंदित होंगे। और हम इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे और आज हम जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आंसर है हम इसे अभी कर रहे हैं। और आप लोग अपना जल्दी से कलम कॉपी निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। आप वीडियो को पॉज करिएगा। पॉज करने के बाद जो भी क्वेश्चन का आंसर है लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर से एक बार क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर बोर्ड पे है। मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो आप पहले फोकस कीजिएगा क्वेश्चन पे। ई, एफ और जी, एच, ठीक है। ई, एफ, जी, ये तीनों का क्वेश्चन देख लीजिए। आप इसे कॉपी पर लिख लीजिएगा। उसके बाद जो आंसर है मैंने बोर्ड पर लिखा है। तो वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद क्वेश्चन लिखना है। और इस तरीके से जब मैं बोर्ड पर चर्चा करूँगा तो आपको पॉज करना है वीडियो को। उसके बाद आपको आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैं ग्रामर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को थोड़ा सा पढ़ाऊँगा और उसमें मैं समझाऊँगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है क्या। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ई, व्हाट इज द ओक ट्री ऑल्सो नोन एज? यू हैव टू आंसर ईच क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स। तो आपको आंसर करना था कि ओक ट्री क्या कहलाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो किंग के नाम से जाना जाता है। पहला आंसर किंग ऑफ ट्रीज। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया। क्योंकि एक ही वर्ड में देना था, एक से अधिक 2-3 वर्ड में, एक लाइन में नहीं देना था, सिर्फ वर्ड्स में देना था। फ्यू वर्ड्स। चलिए, हाउ डज द पीच ट्री स्प्रेड अलोंग द वॉल? सीधे आंसर ऐसे लिखना है फ्यू वर्ड्स में। चलिए, विच ट्री ग्रोज इन अ वाटरी ग्लेड विलेज? चलिए, नेम द अ ट्री विच गिव्स अस टिम्बर। तो फर, ठीक है, इसका आंसर फर है। चलिए, क्वेश्चन एफ में आते हैं। आंसर ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में आपको आंसर करना था। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द एस्पेन ट्री शेक? और व्हेन डज द एस्पेन ट्री शेक? द एस्पेन ट्री शेक इन द ब्रिज। इन द ब्रिज, ओके। ये इन द ब्रिज, इन द ब्रिज, ओके। आंसर करना है द एस्पेन ट्री शेक इन द ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पीच ट्री ग्रो along the wall? द पीच ट्री स्प्रेड्स along the wall। तो पीच ट्री कैसे ग्रो करता है? तो पीच ट्री दीवार के सहारे फैलता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ शेप डज द सिसमोर गिव? द सिसमोर गिव प्लीजेंट शेप। सिसमोर कैसा शेप देता है? तो आरामदायक, सुहावना शेप यानी छाया देता है। व्हाट काइंड ऑफ वुड डज द फर ट्री गिव? फर कैसा वुड देता है, कैसा लकड़ी देता है? द फर ट्री गिव अस टिम्बर। द फर्स्ट फर ट्री गिव अस टिम्बर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जी में आते हैं। क्वेश्चन जी में आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप का है। तो आपको एक से अधिक वर्ड्स में भी लिखना पड़ सकता है, एक से अधिक सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, गिव वन कैरेक्टरिस्टिक ईच ऑफ द पीच, सिसमोर एंड पॉपुलर ट्री। पॉपुलर ट्री, तो पीच ट्री आर स्मॉलर इन साइज। पीच ट्री कैसा होता है? स्मॉलर ट्री होता है, ठीक है। और ये बाल के थ्रू स्प्रेड भी होता है। तो इसका मतलब है कि इसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता। चलिए, ठीक है। सिसमोर इज अ टॉल एंड शेडी ट्री। सिसमोर कैसा होता है? बड़ा और शेडी, मतलब छायादार वृक्ष होता है। चलिए,
पॉपुलर आर स्ट्रेट एंड टॉल ट्री। पॉपुलर कैसा होता है? पॉपुलर स्ट्रेट, लंबा, सीधा और लंबा पेड़ होता है। जैसे खजूर के पेड़ होती है ना, उससे भी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन वो खजूर जैसा नहीं दिखता है। ठीक है, वो पॉपुलर कैसा दिखता है? पॉपुलर ऐसा दिखता है। देखिए ये लंबा दिख रहा है, लंबा। इसके पत्ते पहले हरे रहते हैं, बाद में समय के अनुसार अपना पत्ता कलर चेंज करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है, चलिए पॉपुलर के बारे में तो हो गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वेयर द बीच ट्री एंड बिलो ट्री फाउंड। बीच ट्री कहाँ पाया जाता है? तो घने जंगलों में, जंगलों में। दिस ट्री आर फाउंड इन, यहाँ पे आप डाल दीजिए आर, ठीक है, आर आर फाउंड इन फॉरेस्ट एंड बिलो ट्री फाउंड इन वाटरिंग ग्लेड। जहाँ जहाँ पानी के झरने या फिर नदी या फिर नाले होते हैं, उसी के किनारे वो पाए जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन है थॉट स्टिमुलेटर। थॉट स्टिमुलेटर का मतलब होता है कि जो आपके सोच को स्टिमुलेट करता है, मतलब चेंज करता है। तो क्वेश्चन है कि हाउ आर ट्रीज यूजफुल टू अस। हाउ आर ट्रीज यूजफुल टू अस। पेड़ हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? पेड़ हमारे लिए कैसे उपयोगी है? ट्रीज आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। पेड़ हमारे लिए बहुत से सारे मायनों में उपयोगी हैं। इट गिव्स अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, फ्रूट टू ईट, टिम्बर टू मेक फर्नीचर एंड शेड टू टेक रेस्ट। ठीक है, तो हमें पौधों से क्या क्या मिलता है? फ्रेश एयर मिलता है, सांस लेने के लिए, फल मिलता है खाने के लिए, लकड़ी का लट्ठ मिलता है किस लिए? हमें फर्नीचर बनाने के लिए, जिससे मेज, कुर्सियाँ, टेबल, सोफा वगैरह वगैरह बनते हैं। एंड शेड टू टेक रेस्ट। जब हम धूप में थक जाए तो अगर वहाँ पे आसपास में घर नहीं है तो क्या करेंगे? हम लोग ब्रिज के नीचे जाके आराम करते हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं आज का ग्रामर। ग्रामर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? Words given in the ABCD are said to be placed in the alphabetical order. ठीक है, तो कोई भी वर्ड्स दिया हुआ है और जब हम उसको ABCD के ऑर्डर के आधार पर लिखते हैं, जैसे अब है लिखा हुआ BAT बैट, APPL एप्पल। ठीक है, तो अगर हमें कहा जाए कि एप्पल और बैट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, तो हम पहले क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर लिखेंगे। पहला आएगा एप्पल और दूसरा आएगा बैट। ठीक है, तो पहले कौन सा है? ए वाला जो वर्ड था पहले आया, बी वाला वर्ड है जो ए के बाद आया, ए वाला वर्ड के बाद में आया, आफ्टर द वर्ड ऑफ। ओके, चलिए ठीक है, बैट बाद में आया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तो हम समझ लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है। वर्ड्स गिवन इन द ABCD आर सेड टू बी प्लेस्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब चलिए आते हैं कुछ शब्द हैं, जैसे किसी का नाम हमें जरूरत क्या क्यों पड़ती है? जैसे आपके स्कूल में, स्कूल के कक्षा में आपके ही नाम के बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो किसका नाम पहले लिखें? जैसे अमन, अमन है, अनुज है, फिर आनंद है। ठीक है, तो सभी ए से शुरू हुआ है, लेकिन अगर हम उसका अगर हम नाम है जो एंट्री करना चाहें रजिस्टर में, ताकि वे अपने बोल सके, तो किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले आएंगे ए वाला तो सारे हैं, तो ए के बाद बी वाला जो वर्ड होगा वो बाद में आएगा। तो बी तो इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें गौर से देखें तो
एम के बाद एन आता है, तो सबसे पहले AMAN हमारी आएगा पहला नंबर। दूसरा में कौन सा आएगा? ANU, तो U से पहले A, ठीक है, कंपेयर कीजिए। A है जो U से पहले आता है, तो फिर क्या आएगा दूसरा में? आनंद, ठीक है। और तीसरा में क्या आएगा? अनुज आएगा। चलिए ठीक है। अब डिफरेंट वर्ड है, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखना है? डिफरेंट वर्ड जैसे दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये फोटो में देखिए। चलिए ठीक है। अब मुझे इन सारे पेड़ों के नामों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे तो कैसे? तो फर्स्ट में कौन आएगा? तो ए से शुरू कोई नाम आएगा? नहीं है। आप पहले क्या कीजिएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लीजिएगा, उसके बाद मिला लीजिए। तो पहला में कौन आएगा? ए से कोई पेड़ नहीं है, बी से है, हाँ, तो पहला में क्या आएगा? बनियन ट्री। चलिए दूसरा नंबर पे कौन आएगा? बी के बाद आता है सी, तो सी ओ पहले होगा या सी बाई पहले होगा? तो दूसरा में होगा कोकोनट। चलिए तीसरा नंबर पे कौन आएगा? साइप्रस, साइप्रस। चौथा नंबर पे क्या आएगा? सी के बाद डी आता है, डी से कोई पेड़ का नाम नहीं है, तो DEFG, तो चौथा में आएगा गुलमोहर। पांचवा में क्या आएगा? पांचवा में आएगा गुलमोहर, जी के बाद HIJKLMN, एम है नहीं है, EFG। चलो चौथा में आएगा यूकेलिप्टस, क्योंकि GE जो है जो जी से पहले आता है, तो चौथा में क्या होगा? यूकेलिप्टस, EUCAL/ETUS। पांचवा में आएगा गुलमोहर। छठा में आएगा गुलमोहर, GHIJKLM, एम से है कोई नहीं है, एन से नहीं है, ओ, फिर ओ से आता है, तो ओ के बाद ओ से ओ, 6 में आएगा ओ, और 7 नंबर में आएगा पी, पीपल, ठीक है। 7 नंबर में आएगा पीपल। और उसके बाद देखिए एक पाइन भी बचा हुआ है, तो PEEPAL और PIN, तो ई के बाद आता है आई, इसलिए पाइन को बाद में लिखेंगे, पीपल को पहले लिखेंगे, PEEPAL, और 8 में पाइन, PIN। चलिए हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो संडे स्पेंड एट एडवेंचर आइसलैंड, ये बहुत मजेदार होने वाली है। और स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि जो आपको क्वेश्चन आंसर बताया गया है, जो भी किताब कविता आपको पढ़ाया गया है, जो भी पोएम पढ़ाया गया है, आप उसको याद करेंगे, पोएम को रिसाइट करेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे, और जो सारे क्वेश्चन आंसर है उसको लिख के रखिएगा नोटबुक में। जब स्कूल खुलेगी तो हम लोग उसको वॉच करेंगे, देखेंगे, ठीक है। वी विल लुक आफ्टर ओपनिंग द स्कूल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।